पहले तो ऐसा भी वर्णन आता है कि सुमाली ने कहा कि भाई ये लंकापुरी हमारी थी, तो तुम जो है लंकापुरी ले लो। तो कुबेर जी के पहले तो सुमाली के लिए मना कर दिया रावण ने, बोला हमारा ही तो भाई है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बाद में जो गृहस्थ था, जो मामा, उसने कहा कि वीरों के अंदर कोई भाईचारा नहीं होता, ये नियम वीरों में लागू नहीं होता। तब रावण ने लंका पे चढ़ाई करके वो उनको भगा दिया इच्छुक को, और वहां रहने लगे। कहीं ये वर्णन आता है कि कुबेर ने कहा था कि अपने दूत को भेज करके भाई तुमसे देवता परेशान है और तुम उनके विरुद्ध ऐसे कार्य मत करो और ऋषि मुनियों को मत सताओ, इससे हमारे कुल की बदनामी होती है। तो रावण ने उसके दूत को भी खा लिया और उसके ऊपर चढ़ाई करके और उसको भगा दिया वहां से। कई तरह के इसमें वर्णन आते हैं। तो इसके पुष्पक विमान के लिए भी उसने कुबेर के ऊपर चढ़ाई की और पुष्पक विमान पुष्पक जान जीत ले आओ, और जीत करके ला करके, ताकि लंका से आने जाने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। तो इसकी विशेषता ये थी कि ये विस्तार में इच्छानुसार बढ़ जाता था और मन के समान इसकी गति थी। मन की गति से चलता था। इस विमान की ये विशेषता थी पुष्पक विमान की। और कल भी जैसे मैंने बताया, सुंदरकांड में इसका बहुत विस्तार से हनुमान जी ने दर्शन किया है अंदर प्रवेश करके। वहां वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन लिखा हुआ है। तो कौतुक ही कैलाश मुनि लीन सियाई उठाय, मनौ तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैलाश पर्वत को इसने कौतुक से क्यों उठाया, इसके बारे में वर्णन करेंगे कल आगामी सत्र में। वो थी, वो सुंदर नहीं थी, लेकिन वो बनकर सुंदर गई राम जी के पास। अच्छा, जो बनावटी चीज होती है वो हमारे राम जी पसंद करेंगे, क्योंकि राम जी तो कहते हैं भाई तुम जैसे हो तुम वैसे ही मेरे पास आओ, तो मुझे स्वीकार है। और शूर्पणखा कैसी बन के गई, बनावट में सुंदर बन के गई। तो राम जी ने कहा भाई मुझे बनावट पसंद नहीं है, क्योंकि निर्मल मन जन, इसलिए कह दिया तुम लखनलाल जी के पास जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में अंतर होता है। वो राम, हम शूर्पणखा की तरफ नहीं जा रहे, अब यही रहते फिर कथा यही रह जाएगी शूर्पणखा। तो इसलिए कह रहे सुंदर सहज अगम हनुमानी। और बाहर वालों के लिए तो वहां प्रवेश ही नहीं था, जब पक्षी तक नहीं जा सकते, राम जी स्वयं कहते हैं देवताओं तक का वहां प्रवेश नहीं। तो वहां फिर रावण ने रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की, क्योंकि ऐसा सुरक्षित स्थान और कहां मिलेगा जहां विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। तो तो जिसकी जैसी योग्यता थी उसके अनुसार उन्होंने वहां सबको घर बांट दिए, निवास स्थान कर दिया सबका। और सुखी सकल रजनी चर कीने, अब वहां सारे के सारे बड़े आनंद से सुख पूर्वक रहने लगे। अब लंकापुरी समुद्र के बीच में, अब समुद्र के बीच में तो आना जाना तो बाहर पड़ेगा ही। तो आने जाने के लिए फिर कैसे व्यवस्था की जाए, तो पता लगा वो कुबेर जी के पास पुस्तक विमान है, उसी को लाया जाए, क्योंकि उसका आकार पुष्प के समान था विमान का, इसलिए उसका नाम था पुष्पक विमान। तो एक बार कुबेर पर धावा, अब पुष्पक विमान के लाने की खुशी हुई देख करके कि हाँ भाई यहाँ तो हम सब बड़े आराम से रहेंगे, यहाँ नगर, क्योंकि यथा योग्य
लंकापुरी में निवास भी ऐसे थे कि जो बड़े लोग थे, बड़े लोगों के लिए बड़ी स्थान चाहिए तो बड़ी सुंदर भी बड़े बने हुए थे। क्योंकि लिखा भी है इसमें आगे कि गयऊ सोच सुख भयऊ, उसकी सुंदरता को देख करके, उनके स्थानों को देख करके उसने कहा जो निश्चय करना था कि कहाँ किसको रखना है, उसे ज्यादा विशेष कष्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सुंदर सहज अगम अनुमानी। एक तो वो स्वाभाविक ही सुंदर है लंकापुरी, और वहां व्यवस्था ऐसी है, बड़े लोगों के लिए अलग, छोटे लोगों के लिए अलग, उनसे छोटों के लिए अलग, यथा योग्य। तो इसलिए इसमें कोई बनावट करने की कोई जरूरत, यानी विशेष उसको संभालने की आवश्यकता। एक तो सुंदर होता है सहज, और एक होता है ब्यूटी पार्लर में जाके बनवाई जाती है। अब ब्यूटी पार्लर वाली रात में ही सुंदर दिखाई देती है, और सुबह देखोगे तो पहचान में नहीं आएगी। नहीं बनती। वो ब्यूटी पार्लर में तो 40 साल की वाली को भी 20 साल की बना देते हैं। और सुबह पता लगता है कि वो 40 वाली भी 50 की दिखाई दे रही है। थोड़ी खिंचाई कम करा करो देना। तो सुंदर सहज, भाई सहज सुंदरता की बात हो रही है ना, एक बनावटी सुंदरता, एक सहज सुंदरता। हमारी सुंदरता को सुंदर कर रही माँ जानकी है ना, सहज सुंदर। तो अब देखो, अगर बनावटी सहज सुंदरता और बनावटी सुंदरता का अंतर ये है, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता उसके, सब छोड़ छाड़ के ही भागना पड़ता है। तो सर पे पैर रख के भागता है। जैसे हमने सुना था, क्योंकि तब तक हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, तो उस समय जब लोग भागे थे 47 में, तो उस समय सब अपनी धन संपत्ति, बेचारे अपने आभूषण तक, जेवर तक भी नहीं ला पाए, और अगर कुछ लाए भी, लेकर भी चले तो उनके छीन लिए गए। अपनी जान मुश्किल से बचा करके भागे। और यहाँ तो रावण की सेना और सारे अत्याचारी, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर, वो तो जिंदे को खा जाए ऐसे लोग। तो यहाँ बेचारे अपनी, और यक्ष लोग वैसे भी बड़े धनवान होते हैं, संपत्ति वाले, तो सारी की सारी लंकापुरी में ही छोड़ करके चले गए, क्योंकि जान बचा के भागना था। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जीव जन छिले गए पराई, मतलब भाग गए। और फिर सब नगर दशानन देखा। अब जब नगर लंकापुरी बिल्कुल खाली हो गई, तो रावण अब नगर में देखने लगे, भाई कहाँ कैसे कैसे रहना है, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ भाइयों को रखेंगे, कहाँ सेनापति को रखेंगे, कहाँ प्रजा रहेगी, कहाँ हमारा दरबार लगेगा, सेना इत्यादि के लिए, सबके लिए स्थान। अब देखने लगे तो वहां देखा कि ये तो भाई बड़ी ही सुंदर है, क्योंकि कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरन न जाई बनाओ। ऐसी सुंदर कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। और वहां पहले से ही सारी व्यवस्था मौजूद है। तो क्योंकि तपस्या से वरदान प्राप्त करने के बाद भी जब वो गए हैं, तो वापस वहीं अपने घर ही गए हैं कि हर्षित ते अपने गृह आए, ऐसा वर्णन है इसमें पिछले दोहे में। तो श्लेष्म तक वन में वो रहा करते थे। अब उनको भी स्थान की आवश्यकता थी, कहाँ रहे, तो मैदान उन्हें बता दिया। या ऐसी खबर कौन देने में प्रवीण है, कहीं भी कोई खबर हो तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी का काम यही है। अब कहीं से भी चलो खबर मिली सही, तुलसीदास जी ने ये झगड़ा ही खत्म कर दिया कह करके कि 10 मुख कथा कहीं से मिली खबर।
दस मुख कतहु खबरी असी पाई, तो सेन साजी गढ़ घेरे सिंचाई। तो रावण ने भी अपनी सेना सजा, क्योंकि उसके पास सुमाली की और माल्यवान की सेना थी, और फिर खुद भी जब पहले प्रताप भानु था तो उसके पास भी विशाल कटक था, और वो कटक समेत ही सारे के सारे राक्षस बने और बड़े बलशाली थे, तो उसके पास भी अपार कटक था। तो इसने भी पूरी सेना घेर लेकर के और लंकापुरी को घेर लिया। तो देखी विकट भट बड़ी कटकाई। पहले तो जो, क्योंकि वो भी 1 करोड़ यक्ष थे, तो युद्ध करने के लिए आए, कैसे हम दे दें अपनी नगरी को। लेकिन जब देखा कि यहाँ तो अपार सेना है इसके पास, तो भाई अब तो वो जीव जक्ष जीव ले गए पराई। तो अब तो अपने प्राण बचा करके सबके सब भाग लिए। और जब आदमी प्राण बचा करके भागता है तो बोले कि हमें एक तो लोकपाल की पदवी दे दो, और एक हमें धनाध्यक्ष बना दो, उसकी पदवी दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, क्योंकि तब तक 3 ही लोकपाल थे। यमराज को किधर के लोकपाल है? दक्षिण दिशा के। और इंद्र लोकपाल थे पूर्व दिशा के, और पश्चिम दिशा के थे वरुण, और उत्तर दिशा का उस समय कोई लोकपाल नहीं था। तो इन्होंने कुबेर को उत्तर दिशा का लोकपाल बना दिया और धनाध्यक्ष की पदवी दे दी गई। अब ये बोले रहने के लिए निवास चाहिए, तो रहने के लिए कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन आता है कि ये लंका में ही आके रहने लगे थे, बाद में रावण ने इनको मार करके भगाया। और कहीं कहीं कहते हैं कि नहीं, ये अपने ही नगरी में रहते थे और वहां इन्होंने अपने रक्षक छोड़ रखे थे। तो यहाँ रक्षक के ही बारे में लिखा है, रक्षक कोटि जक्षपति कीर्ति, वहां वो नहीं रहते हैं। तो दस मुख कतहु खबरी असी पाई। तो रावण को कहीं से खबर मिली कि भाई ऐसे ऐसे लंकापुरी है, क्योंकि रावण भी अब जगह की तलाश में था, कहाँ रहे। अरे जन्म स्थान बताया था, वो जो लसोड़े का वन है, श्लेषमातक वन, ऐसा वाल्मीकि में वर्णन है। तो श्लेषमातक वन जो है, उसके अंदर रावण विश्रवा ऋषि के साथ रहते थे, अपनी माता के साथ और भाइयों के साथ। तो फिर यहाँ रहे कौन? तो इसका आगे वर्णन आएगा कि इसमें बाद में यक्ष रहने लगे थे। कैसे रहने लगे थे आगे बताएंगे उसका। कि रहे निश्चर भट भाई, और दे सब सुरन समर संगारे, आवते रे सत्र के प्रेरे, और रक्षक कोटि जक्षपति के। अब वहां शक्र के पेरे यानी इंद्र की प्रेरणा से, और कौन रह रहे हैं? यक्ष लोग रह रहे हैं, और वो भी कितने हैं? कोटि। और उनको भेजा किसने है? कुबेर जी ने। कुबेर के, क्योंकि कुबेर यक्षपति है। और यक्षपति कैसे बने वो? क्योंकि तृणबिंदु राजा की जो कन्या थी वो उन्होंने पुलस्त जी को दी, और पुलस्त जी के पास वो रहती थी। तो पुलस्त जी बोले उस कन्या से कि हमारे वेदों को श्रवण करते हुए जो तुमने गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र का नाम विश्रवा होगा। और विश्रवा के फिर वैश्रवण जी हुए, कुबेर जी। तो वो ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा करते थे, पिछले संदर्भ में बताया था। तो बड़ी पहले तो 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। पहले
जल पी करके की, फिर वायु पी करके की, फिर निराहार की। और उसके बाद में जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से